नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वान भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद वान चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जहां निर्वाचन मोस्टली आने वाले हैं और इसकी डेट भी घोषित हो चुकी है और हमारे मतदान कर्मियों को कुछ सावधानियां बरतना है। देखा गया है कि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो मतदान की ड्यूटियां या प्रशिक्षण ले चुके हैं, फिर भी अगर आपने ठीक ढंग से थोड़ा सा प्रशिक्षण नहीं ले पाया है तो हमारे वीडियो कंटिन्यू आने वाले हैं। निर्वाचन से रिलेटेड इसके यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि प्राय की जाने वाली गलतियां जो मतदान दल के कर्मचारी रहते हैं वह यह गलतियां भी कर देते हैं। तो साथियों, किसी भी प्रकार से यह गलतियां नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम 15 गलतियां ऐसी बताएंगे जो मोस्टली हो जाती है, तो आपको इन्हें बारीकी से देखना है और ये गलतियां नहीं दोहराएं। तो साथियों, पहले गलती हम देखते हैं कि मतदान गलती जो कर्मी हैं वह पहली गलती यह करते हैं, मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद चेकिंग के दौरान ही बीयू और वीवीपैट से तथा वीवीपैट को सीपीयू से कनेक्ट करके चेक करते हैं, जबकि कनेक्शन करके कदापि चेक नहीं करना चाहिए। तो साथियों, जहां एक दूसरे से कनेक्ट करके इन्हें चेक नहीं करना चाहिए, ये इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। तो जो चेक करना है आपको सिंगल रूप में उन्हें चेक कर सकते हैं, ये ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो चेक मेमो के अनुसार सभी मतदान सामग्रियों को चेक नहीं किया जाता है, जिससे बूथ पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मतदान दल के जो कर्मचारी हैं उन्हें देखा गया है कि जो मेमो दिया जाता है तो उसके अनुसार वह सामग्री को चेक नहीं करते हैं और उसके बाद जब वह मतदान के समय उन्हें कई सारी परेशानियाँ हो जाती है। तो आप ये गलती ना करें और मेमो के अनुसार सामग्री को चेक जरूर करें। वहीं तीसरी गलती इस प्रकार से हो जाती है, मतदाता सूची की सभी प्रतियों को ठीक ढंग से चेक नहीं किया जाता है। तो उन्हें सभी जो प्रतियां हैं उन्हें ठीक ढंग से चेक किया जाना चाहिए। वहीं अगला देखते हैं, मतदान दिवस पर बीयू और वीवीपैट तथा वीवीपैट की सीप को सीपीयू से जोड़ने के बाद वीवीपैट के पेपर रोल ब्लैक नोब को बिना वर्किंग मोड में किए ही सीपीयू का पावर स्विच ऑन कर दिया जाना। तो साथियों, जो इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद ही स्विच ऑन करना चाहिए, तो ये गलती ना करें। वहीं देखा जाता है कि अगली जो गलती होती है मॉक पोल से रिलेटेड है। यह गलतियाँ मॉक पोल की पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में छोड़ दी जाती हैं, तो इन्हें निकाल लेना चाहिए मॉक पोल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि फिर आगे की जो है वो कार्रवाइयाँ प्रारंभ होती है। तो उसमें कोई भी पर्ची पहले से ही शेष नहीं होना चाहिए। साथ में अगला, मॉक पोल के बाद मॉक पोल का डाटा को क्लियर कर देना, अर्थात सीआर भी करना भूल जाते हैं। तो मॉक पोल के बाद मॉक पोल का डाटा क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी वोट नहीं रहना चाहिए। सीआर क्लियर करना मोस्टली मतदान कर्मी भूल जाते हैं कहीं पर, तो ये सावधानी बरतना है। कोई मॉक पोल के दौरान खराब ईवीएम की यूनिट को मतदान समाप्ति के बाद सीधे काउंटर पर जमा कर देते हैं। तो मॉक पोल के दौरान खराब ईवीएम की मशीन को मतदान समाप्ति के बाद सीधे काउंटर पर जो जमा की जाती है उसे थोड़ा सा चेक करके ही जमा करना चाहिए। मतदाता रजिस्टर में 17 का में मतदाता के बारे में ठीक ढंग से प्रविष्टि नहीं की जाती है। तो कई बार इस प्रकार से भूल जाते हैं जो मतदाता जो P1 के पास रहता है मतदाता रजिस्टर P2 के पास, तो उसमें जो जानकारी रहती है उसे ठीक ढंग से प्रविष्टि करना चाहिए। कोई भी मिलान कर लेना चाहिए जो आपके कितने मत पड़े हों और वहाँ पर काउंटिंग संख्या एक सी है या नहीं। मतदान के दौरान खराब बदली गई ईवीएम पर बिना मॉक पोल कराए ही मतदान प्रारंभ कर दिया जाता है। तो आपकी जैसे भी जो ईवीएम मशीन है वह ख़राब हो जाती है तो उसे एक बार फिर से मॉक पोल करा करके ही रीचेक कर लेना चाहिए कि उसमें वोट जो आप डाल रहे हैं वो सही है, उसकी संख्या सही काउंट हो रही है। फिर उसके बाद ही उसमें मतदान प्रारंभ करना चाहिए, यानी रीचेक कर लेना चाहिए, यानी मॉक पोल जरूर कराने चाहिए। नई जो ईवीएम आपने ली है अगर पहली वाली ईवीएम खराब हो जाती है। अगला देखते हैं, मतदाता रजिस्टर पर पहला मतदाता का विवरण दर्ज करने के पूर्व रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम भाव एवं पीठासीन अधिकारी के निम्न स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए, जैसे कि मॉक पोल संपन्न होने और मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को चेक किया, कुल फोल्ड 0 प्रदर्शित हो रहे हैं या नहीं, तो ये चेक करना चाहिए। साथ में अगला देखते हैं, पीठासीन अधिकारी की डायरी समय समय पर ना भरकर एक साथ भर देते हैं। तो ये समय समय पर भरते रहना चाहिए, क्योंकि एक साथ भरोगे तो बाद में बहुत समय विलम्ब हो जाता है। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही ना लगा करके दाहिने हाथ पर तर्जनी पर अमिट स्याही लगा दिया जाता है। तो जो मतदान कर्मी 3 के ये कार्य रहते हैं तो उन्हें, हालांकि ये मतदान 2 पर अब यह कार्य आ गया तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि तर्जनी उंगली पर लगाना चाहिए और बाएँ हाथ की यह। अगला, मतदान समाप्ति के उपरांत क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं। तो मतदान समाप्त होने के बाद क्लोज बटन को दबा देना चाहिए ताकि यह मतदान समाप्ति
कंप्लीट हो जाती है। तो ये गलतियां ना करें। अगला देखते हैं, मतपत्र लेखा 17C पर कुल पोल्ड वोटों की संख्या दर्ज करने के पूर्व सीयू में दर्ज मतों की संख्या एवं मतदाता रजिस्टर से दर्ज मतदाताओं की संख्या से बिना चेक किए ही कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें एक सी ही होना चाहिए, मतपत्र लेखा 17C और साथ में पोल्ड वोटों की संख्या जो ईवीएम में कितने वोट गिरे हैं और साथ में मतदाता रजिस्टर में कितनी है, तो ये एक समान ही होना चाहिए। ये एक बार रीचेक कर लीजिएगा और फिर उसके बाद मतदान समाप्ति के बाद ये चीज़ें एक सी ही होना चाहिए। मतपत्र लेखा 17C की प्रतियां एजेंट को नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मतपत्र लेखा 17C की प्रतियां एजेंट को उपलब्ध नहीं कराई जाती, वो पहले से उनके पास रहती हैं। अगला देखते हैं, विशेष स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी बिना एजेंट को लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने से पहले आपको एजेंट को लेकर के जाना चाहिए, बिना लिए नहीं जाना चाहिए, यानी पीठासीन अधिकारी यह गलतियां ना करें। साथ में मतदान समाप्त होने के बाद बीयू व सीयू व वीवीपैट को कैरी केस में रखने के उपरांत एड्रेस टैग से सीलिंग में संबंधित मशीन के एड्रेस टैग पर बीयू, सीयू और वीवीपैट का यूनिक नंबर गलत अंकित कर दिया जाता। तो इसमें ये गलतियां नहीं करना चाहिए। और एक लास्ट गलती मोस्टली कर देते हैं, मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट व बैटरी बिना निकाले ही जमा कर दी जाती है। तो ये भी गलती नहीं होना चाहिए। तो ये प्रायः सामान्य सी गलतियां हैं, ये गलतियां नहीं करना चाहिए। और मतदान से पहले प्रत्येक कर्मचारी के लिए ये गलतियां पर विशेष फोकस करना चाहिए कि ये गलतियां ना हो। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा और हम मतदान कर्मी 1, 2, 3 और पीठासीन के अधिकारी के क्या कार्य है, किस प्रकार से मतपत्र लेखा भरा जाता है, इस पर और विभिन्न वीडियो हमारे मतदान से रिलेटेड आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।